अस्सलाम वालेकुम। ये पॉडकास्ट हम लोग अफ्तार से कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आपको हमारी तवानाई और तेज़ी में कुछ कमी नज़र आए, बल्कि हमारी रफ्तार में कुछ कमी नज़र आए, तो पहले से माज़रत कबूल कर लीजिए। मेरा नाम फरहान मलिक है, आप मुझे रफ्तार पे देख रखते हैं और मेरे साथ आज हैं रफ्तार के एडिटर फ़हद केहर भाई। फ़हद भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कहे जा रहे रमज़ान? वो हमारे अब्बू कहते थे पहले रोज़े की दूसरे रोज़े की सहरी पे, कहते गया भलारा रमज़ान बाकी 9 थे भी। तो यानी कि वो तो चला ही गया, समझे, अब स्टार्ट हुआ तो रमज़ान अब ख़त्म। क्या तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फ़हद रोज़ रमज़ान का? पर्सनल चैलेंज क्या लगता है तुम्हें? रमज़ान का पर्सनल चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि हमें बैलेंस किस तरह करना है। वो लाइफ जो हम गुजारना चाहते हैं, जो हमें गुजारनी चाहिए, वो लाइफ गुजारते हुए हमें कितनी मुश्किल होती है कि सुबह फजर में उठना है और जो है नींद भी पूरी करनी है, दफ्तर में भी पूरा काम करना है, घर वालों को भी टाइम देना है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करना। तो रमज़ान का वो महीना है जो चाहता है कि हम पूरा साल इस तरह गुजारें, लेकिन हमें कितना चैलेंज दरपेश होता है एक महीने के अंदर। कभी कहीं नींद पूरी नहीं होती, कभी यहाँ पड़े हुए, कभी वहाँ पड़े हुए, कभी काम नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा। अदील अज़हर है ना, उससे बड़ा प्यारा कोट किया था रमज़ान से एक दिन पहले। उसने बोला, भाई वन मोर डे टिल वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द फेज। भाई अब रमज़ान के बाद देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा क्या बुरा है? मतलब अगर काम काज के लिहाज से थोड़ा सा रिलैक्स करें रमज़ान में। आपको पता है मैं दफ्तर में भी ये बात बोलता हूँ कि हम लोग, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कोई काम काज करने का महीना ये नहीं, वो तो हम लोग समझते हैं काम काज का नहीं है। रसूलुल्लाह के ज़माने में तो जंगें हुई रमज़ान के महीने में, और किस किस तरह सहाबा ने वो किया। तो काम काज से भी मुराद थी पैसा कमाने और उस तरह के काम काज। काम तो करने पड़ते हैं, लाज़िम बात है। और बहुत बड़े बड़े मार्के रमज़ान के महीनों में हुए। अच्छा, फतेह सिंध यौम बाबुल इस्लाम रमज़ान के महीने में, जी, जंग बदर रमज़ान के महीने में। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ये किसी चीज़ की तरफ इशारा है ना। ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं भाई हम? बताइए ज़रा लोगों को। कुछ चीज़ों का बड़ा गम है हमें, और रमज़ान का भी गम है कि मजमूई तौर पर हम जब रमज़ान को देखते हैं, रमज़ान सेल्फ़ कंट्रोल का महीना है कि वो सारी चीज़ें तो हमारे लिए हलाल हैं, हमारे आम रोज़मर्रा की चीज़ों का हिस्सा हैं, लेकिन हमें रोक दिया गया दिन के ख़ास हिस्से में कि अब इनके करीब मत जाना, खाने के, पीने के और तमाम चीज़ों के। अजीब। और ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। उसी महीने में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हम। सेल्फ कंट्रोल के महीने में आउट ऑफ कंट्रोल। सबसे ज़्यादा खाना किस महीने में खाया जाता है? सबसे ज़्यादा खाने पीने की बातें किस महीने में होती हैं? ड्रामे आते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस आती हैं, लहू लाभ से बचने की बातें की, उतना ज़्यादा उन चीज़ों पे जोर देना, ये मुझे बड़ी परेशान कुन बात है। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दहाइयों में तो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर प्राइवेट मीडिया के आने के बाद एक सैलाब आया है, रमज़ान के ऊपर हमला हो रहा है सब कुछ। ये तब्दीली कैसे आई? और आज देखें, आज का रमज़ान हमारे बचपन के रमज़ान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। करेक्ट। ये तब्दीली कैसे? और अब स्पेशली विद सोशल मीडिया कंटेंट, हमारे अपने आप देखें, हमारे वॉच आवर्स बढ़ जाते हैं रमज़ान में। हमारे अपने वॉच आवर्स बढ़ जाते हैं और इसीलिए हम ये कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़हद, इसमें ना मुझे टू अंडरस्टैंड रमज़ान, आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे दीन में किसी भी चीज़ की फाउंडेशंस क्या होती हैं। इमरान असलम मरहूम थे, प्रेसिडेंट थे जियो ग्रुप के। बहुत, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल्स दिस कंट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो मैं जब जियो में था तो मेरे उनके ना बड़े मज़े के सेशंस होते थे। तो एक दफ़ा हम खड़े हुए थे तो उन्होंने बड़े मज़े की मुझे बात बोली। उन्होंने कहा, फरहान कभी तुमने कलमा गौर से पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ा है। कह रहे हैं क्या है कलमे? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कह रहे हैं अब इसको तोड़ दो। मैंने कहा तोड़ दूँ? कह रहे हैं हाँ। कह रहे हैं नहीं है कोई रब। मैंने कहा क्या कह रहे हैं यार? कह रहे हैं हाँ, पर मैं नहीं कह रहा, कलमा कह रहा है, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यार मेरा दिमाग खुल गया उस दिन। तो ब्लैक बोर्ड पे एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हो, पूरा ड्राइंग्स बनी हुई हो, उस पर तुम एक अपनी बात लिख दो तो वो नजर आएगी। ये एक ब्लैक बोर्ड को जब साफ कर दोगे, वाइट बोर्ड को क्लीन करके उस पर एक डॉट बनाओगे, वो ज्यादा नजर आएगा। साफ करने के बाद है। मैंने कहा साफ करने के बाद नजर आएगा। आपका कलमा आपको एक पैगाम देता है, ला इलाहा
इल्लल्लाह। पहले बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, फिर आएगी बात समझ, वरना बात समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला इस बात को समझते हैं कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस दुनिया में बहुत सारी इसकी वो नेसेसिटीज़ हैं, काम है जो करने के। अल्लाह ताला ने 1 महीना रखा है उस सफाई का। कहते यार ये जो 1 महीना है सफाई का महीना है, क्लीन योरसेल्फ। ये बोर्ड साफ करने का महीना है बॉस। अपने ईमान, अपने कैरेक्टर, अपनी जिंदगी को अल्लाह ने इस पूरे महीने का एक मकसद है, क्लीन स्वैम्प। वो कहते हैं ड्रेन द स्वैम्प, वो जो आजकल बात हो रही है ना बड़ी अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ड्रेन द स्वैम्प। यू नीड टू ड्रेन द स्वैम्प। आपको कचरा निकालने की जरूरत है। पता है मैं जापान गया, उसकी एक और बात मेरे जहन में आ रही है, मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ। वहाँ पे वो लोग साल में ना एक टाइम ओसूजी कहते हैं, उनका एक ट्रेडिशन है। ओसूजी इज डीप क्लीनिंग। व्हाट दे डू कि वो अपने पुराने कपड़े, चीज़ें, वो घर की तमाम चीज़ें, वो यूजुअली दे डू इट बिफोर द न्यू ईयर, वो सारी घर को फिजिकली सब मिलके 3-3 दिन छुट्टियां करके घर को साफ करते हैं घर के लोग। और एक एक कोई इस्तेमाल की चीज़ हो, कोई बर्तन हो, कोई कपड़े हो, कोई जूते हो, कोई मेकअप का सामान हो, हर वो चीज़ जो इस वक्त उनके इस्तेमाल में नहीं है वो उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। रमज़ान करीम मेरे नज़र में उस डीप क्लीनिंग का महीना। और डीप क्लीनिंग होती है ना यार, डीप क्लीनिंग होगी ना, डीप क्लीनिंग। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला कुरान में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर रहे हैं तो अल्लाह ने एक चीज़ का जिक्र किया है, अय्याम मादूदात। बहुत क्रिटिकल जुमला है ये, गिनती के चंद दिन है। मतलब जैसे कोई ब्लेसिंग दे रहा है, अल्लाह कह रहा है देखो ये मैंने तुमको दिया है, थोड़ी देर टाइम के लिए दे रहा हूँ। सो एक और मैसेज जो हिडन मैसेज है इसका, एक तो तर्जुमा है लेकिन उसके पीछे जो एक इम्प्लाइड मीनिंग है वो ये है कि टाइम इज ऑफ एसेंस। रमज़ान में वक्त बहुत क्रिटिकल है, जो तुम्हारे अब्बा भी कहते थे ना, अभी गुजर गया। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, सफाई करनी है और टाइम। असल में ज़कात का कॉन्सेप्ट भी यही है ना। ज़कात के नतीजे में क्या है कि आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या है। हमें उमूमन नहीं पता होता। आपने कभी शायद आपने घर शिफ्ट किया हो या ना किया हो, मैंने तो किया एक बार। तो मेरे जहन में, मेरे घर वालों के जहन में ये था कि एक बड़ा ट्रक आएगा, उसमें ये सारा सामान चला जाएगा। आधा सामान पड़ा हुआ था, एक ट्रक फुल हो चुका था। तो उसके 2.5 चक्कर लगवाया हमने, यानी कि आखिरी मरतबा में वो आधा ट्रक भरा, और वो डबल पैसे दे के उससे पूरा काम हमें करवाना पड़ा। तो ये रमज़ान का जो महीना है, इसमें ज़कात भी उमूमन हमारे लोग इसी में देते हैं। तो उसमें पता चले कि आपके पास है क्या क्या, तब आप चाहेंगे ना, कौन कहेंगे कि ये जो है ना इजाफी है, ये ज़रूरी है, ये नहीं है। हम लोग होर्डिंग के चक्कर में रहते हैं चीज़ें जमा करने के उसमें। और रमज़ान को भी हमने इसी चीज़ का महीना अच्छा, बड़ा मज़े का काम किया ना हमने, बारीक वारदात डाली। बाबरकत महीना, इसमें तो ये करना चाहिए, इसमें तो खर्च करना चाहिए, इसमें तो वो करना चाहिए। वो सारे काम देखें, नबी की एक सुन्नत थी, उस सुन्नत की हम बात नहीं करते हैं। गारे हिरा में क्या किया था अल्लाह के नबी ने? डिस्कनेक्ट। यार मुझे एक बात बताओ, मैं अक्सर सोचता हूँ फहद, मक्का मुकर्रमा 1500 साल पहले कौन सा कोई बस्टलिंग सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल था? मेरे ख्याल से सैकड़ों ही लोग होंगे जो उसकी लोकल पॉपुलेशन होगी, या 1000-2000 लोग होंगे, राइट? अल्लाह के नबी को वहां पे भी वो पीस और सेक्लूजन नहीं मिल रहा था। वो उस मक्के को छोड़कर हिरा के गार में जाके बैठ जाते थे। जस्ट टू थिंक, आप आज इस रमजान के अंदर उस सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा कर दें कि डिस्कनेक्ट करना है मुझे, आई हैव टू डिस्कनेक्ट। हमने ये सारी बारीक वारदातें, भाई ठीक है, अच्छा है आपका 4 घंटे लोगों को अफ्तारी कराना सड़क पे, अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब ये ऐसा ही है कि एक जगह जान बचाना हो, आपके पास एक पैसे हो, 10,000 रुपये हो जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं, और एक 10,000 रुपये हो जिससे आप किसी की गाड़ी के टायर बदलवा सकते हैं। किसी गरीब का रक्शे के टायर डलवा दें, उसको रक्षा इस्तेमाल, वो भी अच्छा ही काम है। बल्कि आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो 10,000 रुपये? जार फसाने में।
मैं एक बात पूछता हूं कि हमको अपने हर अमल पे सोचे, एम आई प्रायोरिटाइजिंग इट राइट? क्योंकि तकी उस्मानी साहब का एक शायद एक कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था कि तमाम दीन प्रायोरिटाइजेशन है। कौन सी चीज़ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। आप नफलें पढ़ रहे हैं, घर में मेहमान आके बैठा हुआ है, आप उसको नहीं देख रहे, मारे गए आप। आपको मेहमान को अटेंड करना है, वो मेहमान आपके लिए पहली चीज़ है। तो प्रायोरिटाइजेशन मेरे ख्याल से ये जितनी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी तरफ अभी हम बात भी करेंगे, ये जिसको एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है कि बिदात हसना समझ के हम करते हैं कि यार ये भी करें, ये भी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए हमको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। हम अपने आप को वक्त नहीं देते। हमने तो रमज़ान की जो खालिस इनफरादी इबादत है, यानी सबसे कट के करने की एतकाफ़, हमने तो उसको इज्तिमाई एतकाफ़ बना दिया। एक मस्जिद के अंदर 250-300 लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, उनका मिला के इज्तिमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खलवत हमें डराती है। सॉलिट्यूड स्केयर्स अस। वो इमरान खान का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उसने बड़े मज़े की बात की। नाज़िया हसन कर रही थी इंटरव्यू, वो मज़े का बड़ा तारीखी इंटरव्यू। नाज़िया हसन कहती है कि आपके बारे में यू आर अ लोनर, आप बड़ा अकेला रहना पसंद करते हो। सबको पता भी चल गया अकेला रहना पसंद करते, अकेला रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान ने बड़े मज़े की बात बोली, एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, मुझे तन्हाई पसंद नहीं है, मुझे खलवत पसंद है। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क होता है। सॉलिट्यूड को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी गारे हिरा में सॉलिट्यूड के लिए जाते थे, खलवत के लिए जाते थे। हकीम अख्तर साहब का शायद शेर है ना कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। क्या बात है। ये खलवत जब तक नहीं होगी ना, फादर हम जस्ट कीप, मैं वही पे लेके जा रहा हूँ, ये सारे काम आपको खलवत से दौड़, हमको ये सारे जितनी एक्टिविटीज ना, शॉपिंग, इफ्तारी, दावत, सहरी, इफ्तारी, ये सारी चीज़ें आपको खलवत से दूर करती हैं। क्योंकि खलवत में जो आवाज़ें आपको आती हैं ना फाद, वो खौफनाक होती हैं, बिल्कुल डराती। और आपकी पूरी बीइंग, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने पता नहीं तुमको बताया, 2 साल पहले जब मैं चला गया था पहाड़ों में। हाँ, बाद इट वाज सो डिफिकल्ट बगैर मोबाइल के। और एक तो वैसे ही खलवत नहीं होती ना, अब तो ये तो है हर जगह, ये शैतान हर जगह, ये शैतान हर जगह। बगैर मोबाइल फ़ोन के, बगैर किसी इंसान के डिलिबरेटली 1 घंटा गुजारना, मौत आ जाती है आपको। लेकिन रमज़ान का मकसद यही था। बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, इफ्तारी, सहरी, रोज़ा, पार्टी, एक सेलिब्रेशन का महीना है। आई डोंट नो अगर रमज़ान सेलिब्रेशन का महीना है। हमने तो सेलिब्रेशन का, फेस्टिंग का, फास्टिंग के बजाय फास्टिंग के बजाय फीस्टिंग हो रहा है। फेस्टिंग हो रहा है। दैट इज सो ट्रू। आई मीन द होल पर्पस वाज डिस्कनेक्ट करो, सीधे हो जाओ, खलवत में जाओ, क़यामुल लैल लंबा करो, रातों को ज़रा देर तक इबादत करो, अल्लाह से जुड़ो, तहज्जुद पढ़ो। हाँ बिल्कुल। और जो ना ये शहवत छोड़ो और खाना पीना छोड़ो। बेसिकली डोपामीन फास्टिंग की तरफ लेके जा रहे थे अल्लाह ताला। मतलब उस वक्त तो डोपामीन का इतना बड़ा इशू ही नहीं था जितना बड़ा आज है। आज दुनिया डोपामीन एडिक्शन की तरफ जा रही है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, डोपामीन नेशन। एडिक्शन की एक बहुत बड़ी निशानी क्या होती है फाद? एडिक्शन की निशानी होती है कि आपको उस चीज़ की सो के उठ के सबसे पहले तलब होती है। एल्कोहलिक्स को इसी तरह डिनोमिनेट करते हैं कि एक आम शराबी और एल्कोहलिक में, धत्ती शराबी में ये फ़र्क होता है कि जो एल्कोहलिक होता है वो सुबह उठ के सबसे पहले पैक लगाना चाहता है। अब ज़रा आप और हम अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल की तरह है। We are addicted to this. And why? Because it is a dopamine producing machine. ये एक लंबी बहस हो जाएगी कि डोपामीन के क्या मैकेनिक्स है, लेकिन ये एक डोपामीन प्रोड्यूसिंग मशीन है। सेक्स इज अ डोपामीन प्रोड्यूसिंग मशीन। फूड इज अ बिग सोर्स ऑफ डोपामीन। अल्लाह ताला आपको इन तमाम, अल्लाह कह रहा है डोपामीन को ज़रा रोको, थोड़ा सा ये हैजानी कैफियत से बाहर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कनेक्ट करो। ये हैजान में, शोर में कभी
जो है ना आपको आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी। आप दुनिया के बड़े आइडियाज़ को देखें। अबे न्यूटन को उसी वक्त ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्यों समझ में आया जब वो डेस्क पे, जब वो उस बेंच पे अकेला बैठा हुआ डे ड्रीमिंग कर रहा था। Why? आपको नहाते हुए ही बाथरूम में जाके क्यों ऐसे बेहतरीन आइडियाज आते हैं? बिल्कुल। You're alone. खलवत में होते हैं आप। आजकल आप अलोन कब होते हैं? होते ही नहीं है। हम 11 महीने एक तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। एक महीना अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इस तरह जिंदगी मत गुजारो, लेकिन हम उस एक महीने में उन 11 महीनों के ऊपर हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवा के हाइपर मोड में जाके उस 11 महीने की जिंदगी को हाइपर में ले जाते हैं। ये व्हाट इज द रीजन फॉर इट? ये हुआ क्यों? मतलब ये कहाँ, where did we lose it? हमें रमजान की स्पिरिट जिसे कहते हैं, जिसमें हम आज और तुम बात कर रहे हैं कि यार डिस्कनेक्ट करो, पॉन्डर करो, रिफ्लेक्ट करो, खलवत इख्तियार करो, डोपामिन छोड़ो। ये हमारे अंदर ये जो एक बहुत, ये जो फीस्टिंग का महीना कब से बन गया? भाई पकौड़े होने चाहिए, है? पकौड़ों का महीना कब बना रमजान? अभी तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं है शाम को, तुम लोग 3 दिन से जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। ऐसे घूम घाम के आ जाता है अफ्तारी। मेरे ख्याल में इसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा वो रहा कि मीडिया ने लोगों को बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पहले ज़माने में जो रस्म व रिवाज होते थे वो रस्म व रिवाज एक ख़ानदान में, किसी में या कबीले में या जिसमें होते थे। मीडिया जो है वो एक बड़ा कल्चर उसने एक बनाया, जैसा कि उसने बताया कि कपड़े किस तरह पहनने, शादियाँ किस तरह की होनी चाहिए। आप देखते होंगे वीडियोज़ आती हैं मुख्तलिफ, लोग ऐसे अपनी शादी में शरीक होते हैं जैसे वो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड किसी फिल्म के हीरो हों, नाचते हुए। वो यही समझ रहा होता है बंदा अपने आप को। तो मीडिया ने तो ये रोल प्ले किया ना कि रमज़ान में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो लोगों ने उसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया। सवाल, एक और सवाल है, मीडिया ने क्यों कंजम्पशन को प्रमोट किया? क्योंकि मीडिया का काम ही कंज्यूमरिज्म को फैलाना। वो तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक अहम हथियार है। उसने ये सारी चीज़ें कि ईद पे अलग जोड़ा होना चाहिए, जुम्मतुल विदा पे अलग होना चाहिए, ईद के दूसरे दिन के लिए अलग होना चाहिए। ज़्यादा खर्च करें आप, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वफाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बना रहे हो आप। आई थिंक ये क्या कहते हैं ना, हासिल गज़ल शेर है ये, कि देयर वाज अ मेथड टू द मैडनेस। रमज़ान के महीने में कितने लोग उम्रा करने जाते हैं? तकरीबन हज के आधे लोग। बिल्कुल। तो ये लोगों को बताया कि रमज़ान के महीने में आप उम्रा करने के लिए जाए। हमारे उम्रे करने से, हमारे ये फीस्टिंग करने से एक क्या नुकसान पहुंच रहा है किसी को? फ़ायदा ही हो रहा है। आप 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप 10 नमाज़ें पढ़ें, अच्छा है, फिज़िकल एक्टिविटी है। आप रोज़े 30 रखते हैं, आप जो ना 15-20 और भी रख लें, अच्छा। क्या बात है। आप उम्रा करने जा रहे हैं, आप हर साल रमज़ान में, ऐसे कई लोगों जानता हूँ हर साल रमज़ान में पूरा रमज़ान वहीं गुजारते, ईद के बाद आते हैं। अच्छा है, ट्रैवल इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। वाह। ये सब किस लिए? ताकि रमज़ान की असल रूह जो है वो कहीं पीछे रह जाए। हमारा रिलीजन क्या था फात? बोला सादगी। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे ऐनमा कुंतुम वहुव माकुम, वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम काबे में ढूंढते हो, वहीं काबा से रखाया जहाँ हमने जबी रख दी। क्या आप अल्लाह को काबे में ढूंढ नहीं होते? गुड लक। अगर आपको अल्लाह आपके अपने घर में, आपकी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा, नॉर्मल ज़िंदगी में, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है फिर इतना खर्चा करके वहाँ जाके आपको अल्लाह मिल जाए। मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है ना, हाँ, खतरनाक लिखा है, खतरनाक लिखा है। वो बैठा हुआ था मुंडेर पे, कह रहा था मुझे भी तो ले जाओ, खजूरे ले गए, इतर ले गए, सौगातें ले गए, कोई मुझे भी तो ले जाओ। सच लिखा था, सच लिखा था। सो दिस इज समवेयर अलोंग द लाइन। अच्छा, और ये मुझे पता है हम पे शायद अटैक हुई, यार आप लोग क्या आप ये बोल रहे हैं ये करना चाहिए, लेकिन फहद ये हमारे अंदर इतना इनग्रेन्ड हो गया है, इतना इनग्रेन्ड हो गया है कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, कि वो हमारा सेकंड नेचर बन गया है। और लाजिम बात है ना, इंसान कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं रह सकता ना फहद।
वो उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन क्रिएट करता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जस्टिफाइंग अ फॉल्ट डबल्स इट, उज़र गुना बदतर अज़ गुना। भाई शैतान ने भी तो एक जस्टिफिकेशन पेश की थी ना, उसके पास थी, मैं आग का बना हुआ हूं, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं सुपीरियर हूं। शैतान हैड अ रीजन। मैं पहले से, मेरे कमी में क्या कमी रह गई मेरी खिदमत पे? मैं एक सुपीरियर चीज का भी बना हुआ हूं, मैं आग का हूं, ये मिट्टी का है। तो चूंकि हम को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मैं और आप रह सकते ना फाद, नहीं रह सकते, तो हम उसके लिए कोई जस्टिफिकेशंस बनाते हैं। आपके ख्याल से इस मुआशरे की ये जो एक दूसरी तरफ हम निकल गए हैं और पूरी 160 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या आपको कॉमन सुनने मिलती है? सोशल प्रेशर। देखें, मैं चाहता हूँ कि हम अफ्तार के मौके पे रोटी और सालन खाएं और उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले जाए, लेकिन सोशल प्रेशर मुझे मजबूर करता है, नहीं यार अगर मैं फ्रूट चाट और पकौड़े नहीं होंगे तो बच्चे बाहर जाके इस बारे में दूसरे दोस्तों से आप मुझसे सुनेंगे कि यार अबे तुम्हारे घर में रोटी और सालन बनता है, अबे यार छोड़ो। कि ये एक बच्चों के दिल में एक वो आएगा। ये एक सोशल प्रेशर कई तरफ से क्रिएट हो रहा है मीडिया से। सोशल मीडिया ने तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया कि सबसे ज़्यादा चलती खाने की वीडियोज़ है, सारा खाने की वीडियोस, खाने का, रमज़ान में खाने के स्पॉट्स के ऊपर क्या क्या देख रहे हैं आप, किस तरह के व्लॉग्स आ रहे हैं यार। वैसे दैट इज सो स्ट्रेंज कि रमज़ान खाने का महीना है। एक बाजार है जो इसी के लिए लगता है, रमज़ान के महीने में ही लगता है, रात के वक्त तुन के रखो खाने पीने की चीज़ों का, और पूरे साल नहीं लगता वो। यार फरिश्ते भी हम लोग को देख के ना कहते होंगे यार ये क्या ख्वाब है, इसको बोला था छोड़ दो, मत खाना, बीवी के पास मत जाना, डोपामीन अवॉइड करो। लगे हुए डोपामीन, हम लोग कहते हैं ऐसी की तैसी, डबल ट्रिपल डोपामीन डालेंगे अपने सिस्टम में। वो जो हमने हीले जो शरीयत में वैसे जमा किए थे ना, हीले कि ज़कात देने के भी हीले, पता नहीं कौन कौन से, बस उसका भी हमने हीला ढूंढ लिया। भाई अल्लाह दे रहा है, बरकत है, रिस्क इस्तेमाल। नहीं, इसका क्या है, हमारी इस कंजम्पशन का हीला क्या है? कंजम्पशन का हीला क्या है? बरकत का महीना है, खर्च का भी बरकत है, रिस्क में भी बरकत हो गई, हर चीज़ में बरकत हो गई। सारा साल फल नहीं खाते, रमज़ान में हम लोग खा रहे हैं, देखो 4 गुना ज़्यादा कीमत पे आए हैं फिर भी खा रहे। 1000 रुपए के लीमू है मिनाज, कितने के? 1000 रुपए के लीमू है भाई। मैं ग्रोसरी खुद करता नहीं हूँ, मैं उस दिन गया फाद, 250 रुपए की केली मिली मुझे 12 केली। उसको केला कहना तौहीन है केले की। उसको खत्म हुआ था क्या सर, यही बचा है? मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत, मैंने कहा नहीं लूंगा मैं। फिर बेगम का हमारा था, ले आओ यार, मेहमान आ रहे थे, फ्रूट चाट नहीं होगी तो रोजा कैसे कबूल होगा? अफ्तारी जरूरी नहीं है। समोसा पकौड़ों का महीना बना दिया ना हमने। रमज़ान क्या है इस वक्त? आपके जहन में रमज़ान का ख्याल आते ही सबसे पहले खुदा की कसम सच बोल रहे हो, सबसे पहले ख्याल क्या आता है? रूह अफ़ज़ा, समोसे पकौड़े। हाँ हाँ, ये पहले था, पहले नहीं था यार फाद, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। लेकिन बिल्कुल ये मतलब रफ्तार के जो लोग भी देख रहे हैं यार, खुदा का वास्ता समझो भाई, एक बोनस राउंड है, इट्स अ ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट है। अल्लाह ताला ने आपको 30 दिन का वक्त दिया है कि इस 30 दिन के अंदर तुम एक मेरी ट्रेजर है उस तक पहुंच सकते हो। और वो ट्रेजर क्या है? ताकि तुम तकवा हासिल कर लो। तकवा वो ट्रेजर है। तकवा इज द मदर ऑफ ऑल ट्रेजर्स ना। अल्लाह ताला की हिदायत भी उससे खुल जाएगी, जन्नत भी उससे मिल जाएगी, सारे मसले भी उससे हल हो जाएंगे, सब कुछ हल हो जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं तकवा हासिल करने का महीना है, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में इस पे चलो, तकवा हासिल कर लोगे। और हमने सोच लिया कि तकवा से बचने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और हम जो है वो कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं उसमें, हम उस ट्रेजर हंट में हर जगह रुक जाते हैं, सो जाते हैं। एक तो माशाल्लाह 12-12 घंटे हम लोग सोते हैं रमजान में, इंक्लूडिंग मी। अजीब ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं जा रहा। और हम उस पूरे टाइम को, उस 30 दिन में उस ट्रेजर के बारे में पता नहीं सोचते भी है कि नहीं। इज दैट नॉट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही। और ये अल्लाह ताला कह रहे हैं अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन दिए तुमको, वहां तक पहुंचना है, वो टारगेट है, वहां तक पहुंचना है। ये तो पाकिस्तानी टीम की बैटिंग हो गई है, 300 चेस करने और 50 बॉलों के ऊपर हम लोगों ने 15 रन बनाए हुए यार अल्लाह की कसम, ये एग्जाम्पल अच्छी है। रमजान में पाकिस्तानी कौम का रवैया और क्रिकेट टीम का चेस एक जैसा है। बिल्कुल। टारगेट मिला हुआ है 300 रन का
और बाबर रिजवान 25-30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तभी तो हीरो है हमारे। अपना आप नजर आता है हमें उनमें। सही बात है यार, सही बात है। लेट्स नॉट गो इनटू क्रिकेट, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। सो फहद, अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू आस्क यू, आप कहेंगे मैं फिर घूम फिर के उधर ही जा रहा हूँ, मिंबर ने क्या काम किया इसके लिए? मेंबर ने भी बड़ा ख़तरनाक काम किया ना। उसने तो बहुत सारे मसाइल इकट्ठे किए। एक तो ये है कि रमज़ान में ज़कात, लोगों के जहन में ये रख दिया है कि रमज़ान ज़कात का महीना है। हालांकि रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है। वो जो चीज़ आपके पास जिस वक्त आई है उसके बाद 1 साल पूरा हो गया है, उस वक्त उस चीज़ की ज़कात है। तो क्योंकि सवाब ज़्यादा मिलता है रमज़ान में, इसीलिए आप रमज़ान के महीने में ज़कात दें। तो उनके लिए भी समझे एक, उनके मदरसे के लिए एक कमाई का अहम महीना बन गया और वो सब कुछ बन गया। फिर और भी कई मसाइल खड़े किए इन्होंने। मिसाल के तौर पे इन्होंने हिफ्ज़ इकॉनमी एक पूरी खड़ी कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्जिद को ज़कात नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक। ज़कात मदरसे को जाएगी। मदरसा क्या करेगा? मदरसा सिर्फ एक काम कर रहा है, वो हिफ्ज़ करा रहा है। 80% वही कराता है, 90%। और तो कोई उसकी स्पेशलिटी नहीं है ना मदरसे की। नाजरा भी एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। रिहायशी तलबा उमूमन, हाँ, उमूमन मदरसा एक छोटा मदरसा, एक आम मदरसा हिफ्ज़ कराता, वो हिफ्ज़ कराता है। हाफिज़ आपने जमा कर लिया, हफ़ाज़ के क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उनको रमज़ान में हर महीने में एक सफ़ में एक हाफिज़ खड़ा करके सामने के तौर पे खड़ा कर देंगे। नहीं पूरे हो रहे, सामने वाले घर के अंदर 10 रोज़ा तरावी है, पिछली गली में 5 रोज़ा है, उससे अगली गली में 20 रोज़ा है। हर गली के अंदर, लिटरली हर गली के अंदर 3-3 तरावियाँ मुझे हमारे इलाके में तो हो रही हैं। हमारे ब्लॉक में 2 हो रही होती हैं भाई। एक ब्लॉक है, 8 घर हैं, उसमें 2 तरावियाँ हुई थी एक ज़माने में, आजकल नहीं हो रही। 2 तरावियाँ होती थी। अभी पूरा एक पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ी कर दी है, जो रमज़ान के महीने में जो लोग खर्च कर रहे हैं सुनाएगा वो उस तरफ जो है ना, ताकि कुछ इस तरफ भी आए। हाँ, मतलब एक चीज़ प्रोड्यूस हो गई थी तो उसको रमज़ान में यूटिलाइजेशन खा पाना है। तो इसमें ये रमज़ान यहाँ तक पहुँचा है, इसमें सबका किरदार है ना। हर 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 शख्स का किरदार है कि रमज़ान अगर उस मुकाम पर नहीं है हमारी नज़र में जहाँ पर उसे होना चाहिए, तो हक़ है रमज़ान का, वो अदा नहीं हो रहा, तो इसमें सबका किरदार है। इज्तिमाई एतकाफ़ कहाँ हो रही है? मस्जिद में हो रही है ना यार। सही बात। मस्जिद में जो मेंबर में बैठा हुआ उसको नहीं पता कि इनफरादी चीज़ है ये। नफिल चीज़ें तो ज़्यादातर इनफरादी हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो तो इसकी हौसला अफजाई करते हैं। आई जस्ट कीप गोइंग बैक टू इट। कोई भी आज आपका मुल्क किस कंडीशन में है? तबाह हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है, बिल्कुल। कोई वजह होगी ना इसकी। आप भाई, ये ऐसा ही है कि मैं रफ्तार का फाउंडर हूँ, ओनर, या आप एडिटर हैं रफ्तार के। अब रफ्तार के वीडियोस में गलतियाँ हो रही हैं, हेट स्पीच जा रही है, ब्लंडर्स जा रहे हैं, सब गालियाँ बक रहे हैं। कोई जिम्मेदार तो है ना। बिल्कुल। फहद कहर या फरहान मलिक से बात होगी ना कि यार ये क्या जाता है आपके चैनल पे यार। पोजीशन ऑफ पावर, देखो जो पावरफुल होता है ना, ये तो बहुत पुरानी बात है ना यार। रोमन गेम्स, ग्लैडिएटर्स, वो आपको खेल कूद में लगा के रखते हैं। खेल कूद में रहो। अल्लाह ताला ने लाभ को इसीलिए मना किया, लेने का ये खेल कूद में ना तुम यू लूज फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमको दीन को भी खेल कूद में लगा दिया, रसूमात में। वो क्या शेर है इकबाल का? ये उम्मत खुराफात में खो गई, क्या इस तरह का है? ऐसा क्या शेर है यार? हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। ये उम्मत रसूमात रिवायात में खो गई। क्या बात है यार। वो सारी चीज़ें, वो सब रसूमात, रिचुअलिस्टिक रिलीजन बना दिया हमारे। बिल्कुल। और ये फ़ायदे में रहता है हमेशा, जो पावरफुल तबका होता है। यही तो मैं आ रहा था। उसने आपको हर उस काम में इन्वॉल्व कर दिया जिससे आप सोचे नहीं। सोचना मना है। अपने आप को किसी भी किस्म के सेल्फ रिफ्लेक्शन में मत जाओ, क्योंकि सोच से सच तक पहुंचते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? सितारा लग रहा है बड़ा, ये शायद रब हो। नहीं यार, ये तो चला गया। अच्छा, चांद बड़ा है। नहीं, अच्छा ये रब हो। अच्छा नहीं, सूरज। नहीं, रब हो। ही इज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग। सवाल, वो कहते हैं ना, अ क्वेश्चन ओपन्स द माइंड।
इन्होंने बड़ा सिंपल काम कर दिया, किसी चीज़ को क्वेश्चन मत करो, करते रहो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इवेंचुअली जो लोग उस पूरे निज़ाम से बेनिफिशियरी थे, तुमने बहुत सिंपल सी बात बोली, फॉर गॉड सेक आपको मीडिया और क्या बताएगा कि कंज्यूम करो, दे गेट पेड फॉर इट। बिल्कुल। इवन हमारी वीडियोस के ऊपर इस वक्त यूट्यूब ऐड लगाएगा यार, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग व्हाट इट इज। समझो ना, थोड़ा सा समझो ना, क्यों तुमको बाइकें बट रही है। हाँ, कुछ सोचो ना, तुम्हें किसी चीज से रोका जा रहा है। When something is being given to you for free, अगर कोई चीज आपको मुफ्त दी जा रही हो तो आप प्रोडक्ट होते हैं, आप प्रोडक्ट है। बिल्कुल। आप बिक रहे हैं। कोई चीज मुफ्त नहीं होती इस दुनिया में। आपको वो लोग चाहते हैं कि आप इसमें लगे रहें। मैं कोई उतनी कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा कि जिंदगी में बिल्कुल ही कोई तफरीह खेल कूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, होना चाहिए। लेकिन पार्टनर जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो हाल होता है जो हमारा हो गया है। और अब हम खेल कूद भी अच्छे से नहीं करते, वो भी चला गया हमारे हाल से, क्योंकि उसने हमने उस खेल कूद में भी प्रोफेशनली नहीं किया, स्पीड मारना शुरू कर दी उसमें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारा कुछ, तो इसीलिए मौलवी भी आपको नहीं बोलता कि सोचो, वो नहीं चाहता आप सोचें, वो चाहता है, ये कुरान का महीना है नफा, अल्लाह ताला कह रहा है ये वो महीने से हमने कुरान नाज़िल किया, फजीलत ही यही है। उफ, ये महीना कुरान का है। कुरान क्या है भाई? हुदल लिन्नास, किताबुन क़य्यिमा, बीमारों के दिलों के लिए शिफा है, बीमार दिलों के लिए शिफा है, हिदायत है, अल्लाह की रस्सी है। फहद इतने ख़त्म होते हैं। आज मेरे यहाँ ख़त्म है, अभी थोड़े दिन के बाद तो मैनेज हो जाएगा, ख़त्म है, 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 ख़त्म हो गए यार हम लोग इस ख़त्म के चक्कर में। पता नहीं किस बात की जल्दी है। कुरान ख़त्म कर दो, अरे कुरान मत ख़त्म करो, कुरान शुरू कर दो, खुदा का वास्ता यार। मतलब ये कितना, मुझे शायद बनाज माइक करेक्ट मी, सूरह बनी इसराइल की आयत है किसकी है, जो कि कुरान शिकवा करेगा कि महजूरा काना महजूरा करके, जो है कि इसने आपकी उम्मत ने तो मुझे बिल्कुल छोड़ ही दिया था। फुरकान की, सूरह फुरकान की क्या आयत है? क्या याद आया तो बताना। अब वो आयत में अल्लाह ताला उस पूरे सेटअप बना के देते हैं। हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, अल्लाह स्टोरी टेलिंग कर रहा है। क़यामत का दिन है, कुरान शिकवा कर रहा है। क्या शिकवा कर रहा है? मोहम्मद से शायद शिकवा हो रहा है। इसको देख भी पढ़ ले तो देख लेते हैं। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने, वक़ाल रसूल के रसूल कहेंगे अपने रब से कि मेरी कौम ने अपने कुरान को तनज़ हो गया। या हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी होंगे मुद्दई, मुल्जिम होंगे मैं और आप, जज होगा अल्लाह ताला। और क्या प्रोसिक्यूशन प्लीड कर रहा है? मैंने और फहद ने कुरान को छोड़ दिया, और जब नबी प्रोसिक्यूटर होगा और अल्लाह जज होगा, फिर क्या होगा फहद भाई? बचने का कोई इम्कान, कोई बचने का इम्कान नहीं है। नबी मुद्दई है, मुल्जिमान है हम लोग। अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे अल्लाह से, इन लोगों ने मेरे कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया था। शिकायत होगी इस बात कि इन लोगों ने मेरे कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया था। लगाया हुआ है हिफ्ज़ करने पे, यार अच्छी बात है, करो, अच्छी बात। लेकिन पार्टनर, जितने लोग हिफ्ज़ करते हैं, कम से कम उससे 100 गुना ज़्यादा लोगों को कुरान समझना चाहिए। कुरान समझना फ़र्ज़ है हम पे, हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं है। कुरान समझना फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि इसको समझो, इस पे गौर करो, इस पे सवाल करो, इस पे फ़िक्र करो। हर वो काम में लगा दिया जो असल काम नहीं है। भूखा रहने का महीना था, डोपामिन फास्टिंग का महीना था, फीस्टिंग पे लगा दिया। ओवरडोज हो रही है हम लोगों को। ये तोंदे निकली हुई हैं, पड़े हुए हैं, का हाल जूस पी, शुगर ले लेके बिड़ा गर्क हुआ है। दूसरा काम क्या था? कुरान का महीना था, रट्टे लगाने पे लगा दिया। या लमून तालमून हो रहा है, टक 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 टक। सही कह रहा है कोई, यार बैठे हुए हो यार आप लोग, सही आधा टाइम तो लोग तरावी में बैठे हुए होते हैं। आई डोंट ब्लेम देम,
बड़ी बात है ये, कुरान का मुआजिज़ा ये है कि ये लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से चल के मस्जिदों में कुरान सुनने चले जाते हैं। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से कोई कुछ होता है। मैं बताऊं कि किसी को समझ ना आए अलिफ बे, उसको कुछ पता ना चल रहा हो क्या बात हो रही है, वो जाके खड़ा हुआ 1 घंटा वहां। ये भी कुरान की ही ताकत है बिल्कुल। कि वो ये खींच लेता है लोगों को इस तरह। एक बात मैं कर लेता हूँ प्लीज। कि आपने कहा ना कि ये इस चीज़ का महीना है और हमने ये कर लिया, ये फास्टिंग का महीना था, हमने फीस्टिंग शुरू कर दी। तो क़यामुल लैल का महीना हमने नाइट क्रिकेट शुरू कर दी। कल रात को मैं 2 बजे घर गया हूँ, मैच ख़त्म होने के बाद, पॉडकास्ट के बाद। कोई 5 या 6 जगह पे मैंने मुख्तलिफ गलियों में फुल माहौल देखा है, रोडों पे क्रिकेट चल रही है। हालांकि वीक डेज है, कोई वो नहीं है। तो हमारी गली के पीछे भी वो लड़के नाइट क्रिकेट चल रही है। मेहनत है बहुत शैतान की, 11 महीने की इन्वेस्टमेंट करता है वो, इस महीने खाता है, बैठ जाता साइड, बैठ जाता है, कहता है कोई बात नहीं, मेरे बच्चों पे मुझे भरोसा है। आई हैव ट्रेन्ड देम वेल। Yes. The greatest deception of the devil is that he makes you believe he doesn't exist. और मैंने जो एक दफ़ा पहले ही बात की थी फात, बहुत सारे ट्रिक्स हैं शैतान के, लेकिन एक ट्रिक सबसे ख़तरनाक, तुम्हारे अमाल तुम्हारी नज़र में खुशनुमा करके दिखाता है, तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जीने देता। वो कहता है अच्छा मज़ा आ रहा है, मज़ा तो लो, पकौड़े में जो मज़ा यार, अब रमज़ान का तो ये है ना, क्रिकेट तो रमज़ान में ही होती है ना, सारे वो काम रमज़ान में ही होते हैं जो पूरे साल नहीं होते, और जो रमज़ान के काम है, मतलब हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस यंगस्टर्स की है। पार्टनर बिल्कुल जज नहीं कर रहे, मैंने बहुत क्रिकेट खेली रमज़ान में, सच बता रहा हूँ। मैं छोटा था, 12-13 साल की उम्र में हम लोग तो शुरू करते थे और सुबह 10 बजे तक खेलते रहते थे, मतलब खेल रहे हैं, खेल पे जाके मर गए, सो गए, और मगरिब से चंद लम्हात पहले अम्मा की चप्पल से उठते थे और जाके अफ्तारी कर लेते थे। सो आई हैव डन इट। मैं मतलब कोई सेल्फ राइचियसनेस का क्लेम नहीं है मेरा, लेकिन पार्टनर यकीन करो, जब आप अपनी पूरी जवानी में अपनी पूरी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हो। मैं कल कुरान पढ़ रहा था तो उसमें आयत आई कि मा यफ़अल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को तुम्हें अजाब देकर क्या मिलेगा, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ तो अल्लाह बड़ा कदरदान है। अल्लाह ताला हमसे अभी आप कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा, अल्लाह कह रहे हैं मुझे क्या पड़ी है तुमको अजाब देने की, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तुमको अजाब दे के जहन्नम में फेंक के। शुक्र करो यार, मैंने तुम्हें रमज़ान दिया था। शुक्र का बेस्ट तरीका क्या है? उस चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल। जुल्म की डेफिनेशन बड़ी फाद एक दिन मैंने मिनाज बताओ जुल्म की डेफिनेशन क्या होती है? ज़बरदस्ती नहीं, किसी चीज़ को उसकी जगह पे ना रखना। खुदा की कसम, किसी चीज़ को उसके मुकर्ररा और बेहतरीन इस्तेमाल से हट कर इस्तेमाल कर। ये मोबाइल फ़ोन है, इसका एक काम है। अब मैं इसका वज़न है जैसे 250 ग्राम या 300 ग्राम, अब मैं इसको फल के बाट में रख दूं 250 ग्राम पाव का वज़न रखने के लिए, आपको क्या कर रहा है, आईफोन रखा हुआ है। यही कर रहे हो हम लोग रमज़ान के साथ, आईफोन को फल के बाट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। ये जुल्म हो गया। अय्याम मादूदात, लिमिटेड टाइम। बार बार बात वही हो रही है, पूरी जिंदगी पड़ी है कंज्यूम करने के लिए, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई जल्दी नहीं है। इस महीने डिस्कनेक्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ला इलाहा करोगे तो इल्लल्लाह मिलेगा, डिस्कनेक्ट हो गए तो रिकनेक्ट हो गए। मोहम्मद ने इनकार, मोहम्मद तो खैर हमेशा से ही हनीफ थे और मुआहिद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन साहबा ने को पहले एक चीज़ ने तंग किया ना कि यार ये ठीक नहीं है ये सब जो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और वो भी नौजवान ही थे, जैसे हम लोग अभी हमसे सब नौजवान थे। इक्का दुक्का लोगों के अलावा शुरू के जितने भी मुसलमान थे वो सब। यार आप लोग नहीं करोगे, देखिए मैं बार बार मुझे दूसरे लोग ये पूछता ना फात कि पाकिस्तान का क्या हो, मैं कहता हूँ यार मुझे बहुत उम्मीद है यार यंगस्टर्स से, आई स्वेयर टू गॉड मुझे है, बिकॉज आई थिंक ये वो जो एक
हमारे ऊपर एक कॉलोनियल सोच, गुलामी की सोच मुसल्लत थी, उससे आज़ाद है। ये लोग सोचते हैं और उसी सोच के ज़रिए हमारा भी तज़किया नफ्स करते हैं अक्सर, बिल्कुल। अगर हम कोई बात आगे पीछे करते हैं। लेकिन आई ऑनेस्टली बिलीव यार आप लोग को अल्लाह ने सोचने की एक सलाहियत दी है। फॉर गॉड सेक थिंक अबाउट हाउ यू स्पेंडिंग योर टाइम दिस रमज़ान। सिर्फ अपने वक्त का एहतसाब को बाकी छोड़ दो। अल्लाह ताला ने अय्याम मादूदात का है, लिमिटेड टाइम है। अगर तुम्हारे पास कम वक्त हो और 10 चॉइसेस हो तो किस चॉइस को इस्तेमाल करोगी? Where would you spend that time? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, हम मिलते हैं रमज़ान के आखिर में बच्चों से, लड़कों से। हम भी जब छोटे थे मस्जिदों में आते जाते, हर बच्चा एक चीज़ रो रहा होता, हर इंसान रो रहा होता है आखिर में ना, या अल्लाह अगला रोज़ा नसीब कर, अगले रमज़ान नसीब कर, या अल्लाह अगले रमज़ान नसीब कर। हर किसी को इस बात की डिप्रेशन होती है, रमज़ान चला गया। तो भाई अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। अभी वो जापान वाली जो पॉडकास्ट भी की, उसके अंदर लोग एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि यार ये फरहान साहब हर चीज़ में रिलीजन को क्यों लेके आ जाते हैं। मैं इस बात को क्लियर करना चाह रहा था। मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है और मैं मतलब मेरे हुलिये से आपको नहीं नज़र आता कि मैं एक मतलब मेरा एक रुझान है, मज़हबी रुझान है मेरा। लोगों को शायद ये बात कहने में शर्म आज इस वजह से आती है क्योंकि मुसलमानों और इस्लाम के बीच इतना फासला पैदा हो गया है कि वो अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा को कट्टर मुसलमान टाइप की हरकतें करते हैं, तो लगता है कि यार ये मेरा इस्लाम उससे ख़तरे में पड़ जाएगा या मुझे उससे नुकसान होगा। लेकिन एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरा तो जर्नलिज्म की इंस्पिरेशन ही कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, सूरह निसा की जो आयत है कि ये ईमान वालों हक़ के साथ डट के खड़े हो जाओ। मेरे आइडियल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मैं बहुत ज़्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ करता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ कि वो हर सिचुएशन में, और मैं जितना ज़्यादा उनके बारे में पढ़ता हूँ और जितना ज़्यादा उनके बारे में सोचता हूँ तो उतना मुझे समझ में आता है और अफसोस होता है कि हम आज क्या हैं और अल्लाह के नबी ने हमारे लिए क्या एग्जाम्पल सेट की थी। तो एज़ फार एज़ माई पर्सनल आइडियोलॉजीज़ आर कंसर्न्ड, तो मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। और मैं यकीन करें, अगर आप इस चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं तो यकीन करें इसकी वजह इस्लाम नहीं है, इसकी वजह मुसलमानों का वो बिहेवियर है जो उन्होंने पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से लगा रखा हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने काम से और अपने बिहेवियर से लोगों को ये साबित करें कि भाई मुसलमान तो अच्छे होते हैं। असल में ये एक और चीज़ इसके अंदर है कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखी, बहुत सख्त नज़म है, बहुत सख्त नज़म है, लेकिन लोग समझ गए ना कि यार ये एक दिल से निकली हुई पुकार है और वो इतनी शिद्दत से गम है उनको मुसलमानों के ज़वाल का, तमाम चीज़ों का, कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये इस तरह के शिकवे जो होते हैं ना, आप उस साइड से भी तो सोच सकते हैं कि यार एक बंदा है, उसको इस बात का गम पहुंचा है कि यार ये इस्लामी तालीमात, इन पर अमल पैरा कोई और है और मुसलमान कुछ भी नहीं कर रहे। और फहद, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको क्योंकि पता नहीं है ना कि हमारे, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि वो उस दिन ऑफिस में भी एक बात हो रही थी तो मैंने कहा कि वो सूरह इनाम की शायद आयत है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों तुमने मेरी कदर नहीं की जैसे उसका हक़ था। बहुत ही सख्त शिकवा है ना अल्लाह का। अल्लाह सारे इंसानों से शिकवा कर रहे हैं कि मुझे पहचाने नहीं हो तुम लोग। तो मैं उसको जब भी आयत से गुजरता हूँ ना तो मेरा हमेशा ये रिस्पॉन्स होता है कि या अल्लाह, हमने तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं पहचाना। हम चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को और अल्लाह के पैगाम को हम समझे ही नहीं, हमने पहचाना ही नहीं, तो इसलिए हमारी कांपे टांगती हैं ना जब कोई इस्लाम की बात होती है। हम कहते हैं नहीं, इससे पीछे हट जाओ। मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी, दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी हमारे पास है। हम वो नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमानों को और इस्लाम को अलग करके देखना पड़ेगा। तो मैं तो वाकईतन बिलीव करता हूँ कि सबसे टॉलरेंट, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे रिफॉर्मिस्ट, सबसे जस्टिस बेस्ड, मतलब सारे अच्छे आइडियल्स हैं। हमारा तो कभी कभी लगता है कि रोमांटिक, एक यूटोपियन रिलीजन है हमारा।
कि ये दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट इज़ समथिंग टू एस्पायर फॉर। तो इसलिए मैं तो पूरी शद्दो मत के साथ इस चीज़ को समझता हूँ कि जो पैगाम हमारा है और जो अल्लाह के नबी ने जिस तरह उस पर अमल करके दिखाया। अब जैसे मैं एक आयत पढ़ रहा था, उसकी तफसीर में एक हदीस का जिक्र हुआ। तो जो हुदूद की भाव हर एक को किस चक्कर में लगे हुए होते हैं फ़हद, दूसरे मुसलमान को, भाई को अपने, ये है फतवा लगाते हैं, जज करते हैं उसको, फ़ौरन हाथ काट दो, गला काट दो, पैर काट दो, कुछ ना कुछ उसको ताज़ीर जारी करो उसके ऊपर। एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी, उसमें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिस कदर हो सके कोशिश करो कि तुम्हारा मुसलमान भाई सजा से बच जाए। यार ये मैं चकरा गया। मैंने कहा क्या मतलब? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जिस हद तक हो पूरा जोर लगा के मुसलमान भाई को सजा से बचाना है तुमने। ये एक पैराडाइम है ना, आपका एक प्रिंसिपल दे दिया यार। हम सजा देने नहीं बैठे हुए इधर, हम लोगों को हलाक करने नहीं बैठे हुए। और अब तासुर क्या है? और अब क्या तासुर है? और वो उसकी वजह से हम बदनाम है। ऐसे ही। खैर हम करके भी दिखाते हैं। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। फाइनल वर्ड्स ये हैं कि एक तरीका हम लोग करते थे अपनी जवानी में अपनी क्रिकेट को हलाल करने के लिए। आप लोग भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। ये शीट कोड में आपको बता रहा हूँ। हम लोगों का तरीका ये था, फजर के बाद खेलते और तरीकाकार ये था कि फजर की नमाज के बाद एक जगह बैठेंगे और एक कुरान की सूरत रमज़ान के महीने के लिए तय हो चुकी है, सूरत तौबा है या कोई भी सूरत है, ये पूरे रमज़ान हम तफसीर के साथ पढ़ेंगे। वाह। 8-10 जितने भी लड़के हैं और बारी बारी पढ़ेंगे, एक आयत दो आयत तफसीर मिल के। ये इसमें आधा एक घंटा लगता था हम लोगों का। आधे एक घंटे के बाद जो क्रिकेट खेलना चाह रहा है, क्रिकेट को सेकेंडरी प्रोडक्ट बना दिया हमने। मिलने का जरिया वो था। मिलने का जरिया कुरान है। बैठेंगे किसी के घर पे, कुरान पढ़ेंगे तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ, उस महीने में पूरी एक सूरत ख़त्म करेंगे और फिर क्रिकेट जिसने खेलनी है वो चल रहे ग्राउंड में, उसके बाद आधा एक घंटा खेल लेंगे। क्या बात, रिवॉर्ड आपने उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर दिया आपने। अच्छा, ये पीछे से बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है एक सवाल की बार बार, कि एक सवाल आप लोगों को लाजमी पूछना चाहिए कि भाई आपने शुतरमुर्ग की बिरयानी इस रमज़ान में खाई है या नहीं खाई? इसका जवाब मैं सिर्फ ये दूंगा फ़हद कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। अल्लाह ताला जब किसी कौम को तबाह करना चाहता है ना, तो उसके पैसे वाले ताकतवर लोगों को ख़राब कर देता। मैं इस पे एंड करूँगा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। अगला मिसरा आप बता दें। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।